भव्य और विशाल चिता पर बना है मां काली का धाम। शमशान में विराजती हैं देवी, मरघट में श्यामा माई देती हैं आशीर्वाद। मां काली की इस भव्य मूरत को देखिए, गौर से देखिए इनके पावन चरणों को। जी हां, सही देखा आपने, उनके चरणों के नीचे हैं देवों के देव महादेव। मां की ऐसी भव्य प्रतिमा आपने शायद ही कहीं और देखी हो। बिहार के दरभंगा जिले में मौजूद है मां काली का ये भव्य मंदिर, जिन्हें यहां भक्त श्यामा माई के नाम से पुकारते हैं। मां काली के श्यामा माई होने की कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं इस मंदिर के निर्माण की कहानी, जिसे सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। उनकी चिता पर यह मंदिर बनाया गया 1933 में। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि स्मशान घाट में खास करके चिता पर बहुत कम मंदिर पाए जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बिहार में यह ऐसा पहला मंदिर है। सही सुना आपने, यहाँ शमशान भूमि पर विराजती हैं मां काली। दरभंगा राज परिवार के महान साधक महाराज रामेश्वर सिंह की चिता पर बना है रामेश्वरी श्यामा माई का ये विशाल मंदिर। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है मंदिर के अंदर दक्षिण दिशा की ओर का वो खास स्थान, जहां आज भी लोग साधक महाराज रामेश्वर सिंह की चिता की तपिश को महसूस करते हैं, फिर चाहे कड़ाके की ठंड ही क्यों ना पड़ रही हो। यहाँ के लोगों का मानना है कि पूरे भारत में काली की इतनी बड़ी मूर्ति कहीं नहीं है। मूर्ति का विग्रह अलौकिक और अविस्मरणीय है। भक्तों को मां श्यामा के दर्शन से ही अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं अगर भक्त नम आंखों से कुछ मांगते हैं तो उनकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। इस विशालकाय मंदिर की स्थापना 1933 में दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह ने की थी, जिसमें मां श्यामा की विशाल मूर्ति भगवान शिव की जांघ एवं वक्ष स्थल पर अवस्थित है। मां काली की दाहिनी तरफ महाकाल और बाईं ओर भगवान गणेश और बटुक की प्रतिमाएं स्थापित हैं। 4 हाथों से सुशोभित मां काली की इस भव्य प्रतिमा में मां के बाईं ओर के एक हाथ में खड्ग, दूसरे में मुंड, तो वहीं दाहिनी ओर के दोनों हाथों से अपने पुत्रों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में विराजमान है। गले में मुंडमाला है, वो आप देखेंगे तो उसके अक्षर जितने हिंदी के वर्णमाला है उतने ही अक्षर हैं, तो वह वर्णमाला का प्रतीक है। और वर्णमाला जो है वो सृष्टि का प्रतीक है। तो उनके गले में जो मुंडमाला लटकी हुई है वह सृष्टि का प्रतीक है। उनके हाथ में एक कटा हुआ मुंड है जिससे बराबर रक्त टपकता रहता है। वह रक्त टपकना जो है वह सृष्टि प्रक्रिया का प्रतीक है। वह निरंतर जैसे रक्त सृष्टि प्रक्रिया चलती है वैसे रक्त वो टपकता हुआ दिखाया गया है। वो खड़ी हैं 100 पर। वहाँ शिव, लोग कहते हैं कि ये शिव है, शिव पर की छाती पर वो खड़ी हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वह भगवती का ही निश्चेष्ट रूप है, उनका अपना निश्चेष्ट रूप है, मेरा यही मानना है। मां श्यामा के दरबार में होने वाली आरती का विशेष महत्व है। माना जाता है कि जो भी मां की इस आरती का गवाह बन गया, उसके जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं, साथ ही भक्तों की समस्त मनोकामना भी पूरी हो जाती है। श्यामा मंदिर की महिमा जितनी बड़ी है उतनी ही अनोखी है मां की चमत्कार की कहानी। यही वजह है कि यहाँ भक्त आकर देवी का गुणगान करते हैं और मां उन्हें खुशियों का वरदान देती हैं। मंदिर के गर्भगृह में जहां एक तरफ काली रूप में मां श्यामा के भव्य दर्शन होते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रार्थना स्थल के मंडप में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह नक्षत्रों सहित कई तांत्रिक यंत्र मंदिर की दीवारों पर देखने को मिलते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मंदिर में मां श्यामा की पूजा तांत्रिक और वैदिक दोनों ही रूपों में की जाती है। जो भगवती योग माया हैं, जिनसे माना जाता है सृष्टि का कारण है वो, और उनके 10 रूप माने गए हैं। उसमें पहला रूप है काली। तो ये काली रूप की स्थापना यहाँ की गई है और इनकी पूजा तांत्रिक विधि से भी और वैदिक विधि से भी
की जाती है। यह सबसे बड़ी विशेषता इनकी है कि दोनों विधियां यहाँ प्रचलित हैं। आमतौर पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये परंपरा रही है कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी मांगलिक संस्कार होने के 1 साल तक वो शमशान नहीं जाता। लेकिन मां श्यामा के इस मंदिर में नए जोड़े मां का आशीर्वाद लेने ही नहीं आते, बल्कि शमशान भूमि पर बने इस मंदिर में अनेकों शादियां भी होती हैं। जानकारों की माने तो काली रूप में ये प्रतिमा माता सीता का रूप है और इसकी चर्चा खुद महाराजा रामेश्वर सिंह के सेवक रह चुके लालदास ने रामेश्वर चरित मिथिला रामायण में की है, जो वाल्मीकि की लिखी अद्भुत रामायण से ली गई है, जिसमें साफ कहा गया है कि रावण वध के बाद जब भगवान राम खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, तभी माता सीता ने यूं ही भगवान राम से कहा कि जो भी सहस्त्रानंद का वध करेगा वही असली वीर होगा। माता सीता की ये बात सुनकर भगवान राम सहस्त्रानंद का वध करने निकल पड़े। युद्ध के दौरान सहस्त्रानंद का एक तीर भगवान राम को लग गया। तभी माता सीता गुस्से में सहस्त्रानंद का वध करने निकल पड़ी और गुस्से से माता सीता का रूप काला पड़ गया और उन्होंने सहस्त्रानंद का वध कर दिया। लेकिन उसके बाद भी माता का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब माता सीता को रोकने के लिए भगवान शंकर को स्वयं आना पड़ा। भगवान शिव के सीने पर पैर पड़ते ही माता सीता लज्जित हुई और उनके मुख से उनकी जीवा बाहर निकल आई। माता के उसी रूप की पूजा यहाँ की जाती है और तभी से माता को यहाँ काली नहीं बल्कि श्यामा माई कहा जाता है। सहस्त्रानंद रावण का एक तीर राम के छाती में लगा, राम मूर्छित होकर के गिर गए, हाहाकार मचने लगा। तब सीता का उग्र रूप होगा, सीता जितनी सुंदरी थी उतना ही उनका रूप श्यामा रूपी काली हो गया, चतुर्भुजी हो गई। मां श्यामा का मंदिर काफी पुराना है। मां की महिमा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शमशान भूमि पर मंदिर होने के बावजूद भी न भक्तों की भक्ति में कोई कमी रहती है और न ही मां श्यामा पर उनकी आस्था में। मां के दर्शनों के लिए यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मन्नत पूरी होने पर भक्त मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते।